नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ओशियनोग्राफी से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएस 2020 की मेंस के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसको डिस्कशन से पहले दोस्तों यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो आपको 3 मेजर टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे सिलेबस में, और इसी से आप देखोगे तो 25 से 30 नंबर का ऑन एवरेज हर साल क्वेश्चन बनता है ओशियनोग्राफी से। ठीक है, जैसे 2018 में यहाँ पे देखोगे 25 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था ओशियनोग्राफी से। तो ये भी आपका वेटेज रखता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे बहुत ही छोटा है। तो देखो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशियन फ्लोर, इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि रिलीफ फीचर ऑफ अटलांटिक। पहले तो रिलीफ फीचर आप जो सारे ओशियन में रिलीफ फीचर आते हैं उसको स्टडी करना है। फिर रिलीफ फीचर अटलांटिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन का और इंडियन ओशियन का, इसको आपको स्टडी करना है। दोस्तों यहाँ पे 2017 में रिलीफ फीचर के बारे में पूछा गया था, लेकिन 2018 में इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो मेरे को लग रहा है इस बार रिलीफ फीचर आप अटलांटिक ओशियन आ सकता है, तो आप वेरी इंपॉर्टेंट में इसको 2020 के लिए मार्क कर लेना। यहाँ पे इंडियन ओशियन के भी रिलीफ फीचर या बॉटम जो टोपोग्राफी है उससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में आप मार्क कर लेना। दोस्तों ये जो टॉपिक है मैंने अभी तक यूट्यूब चैनल में डिस्कशन नहीं किया है इसको, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कहीं से इसको पढ़ लेना। रिलीफ फीचर आप अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इसको आप जरूर पढ़ लेना। पैसिफिक ओशियन का भी एक ओवरव्यू आप देख लेना। फिर देखो यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है सैलिनिटी एंड ओशियन करंट। तो ओशियन करंट से तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, अटलांटिक ओशियन की जो करंट है उसके बारे में पूछा गया था, लेकिन ओशियन करंट से इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन की करंट को पूछा जा सकता है। तो ओशियन करंट में आप पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन की जो करंट है उसको आप पढ़ लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट में है। फिर सैलिनिटी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सैलिनिटी के बारे में भी आप पढ़ लेना कि कैसे सैलिनिटी अफेक्ट करती है ओशियन की करंट के फ्लो होने में, और वेव और टाइड्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर देखो ओशियन डिपॉजिट 2018 में पूछा गया था ओशियन डिपॉजिट के बारे में, तो इस बार मेरे को नहीं लगता कि ओशियन डिपॉजिट के बारे में फिर से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। कोरल रीफ के बारे में 2017 में पूछा गया था, लेकिन फिर भी कोरल रीफ से इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। कोरल रीफ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, और कोरल रीफ में आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ और कोरल रीफ का जो डिप्लीशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो कोरल रीफ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे। और यहाँ पे आप देखोगे सैलिनिटी, ओशियन करंट में इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन करंट और टाइड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ पे रिलीफ फीचर, ये सारा ही रिलीफ फीचर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना, इसको आप छोड़ना नहीं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 2018 में आप देखोगे दोस्तों, तो अटलांटिक ओशियन की जो करंट है उसको एग्जामिन करने के लिए पूछा गया था, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। फिर 10 नंबर में यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट था ओशियन डिपॉजिट के बारे में पूछा गया था, और इसका जो सोल्यूशन है दोस्तों आपको नोट्स में आप डायरेक्ट जाके ओनली IASexam.com पे आप देखोगे तो वहाँ पे इसका नोट्स मिल जाएगा, 2018 का सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा पूरा। फिर देखो यहाँ पे 2017, इसको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं की है ओशियनोग्राफी, तो इसका आपको नोट्स नहीं मिलेगा, लेकिन आप कहीं से भी इसको सॉल्व यदि करना चाहते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेना। पूछा गया सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है गिव एन अकाउंट ऑफ जनरल रिलीफ ऑफ ओशियन बेसिन। यहाँ पे जनरल रिलीफ पूछा है, लेकिन 2020 में क्या क्या यहाँ पे बन सकता है कि जनरल रिलीफ ना करके रिलीफ फीचर ऑफ अटलांटिक ओशियन या मिड अटलांटिक ओशियन, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट में यहाँ पे मार्क कर रखे हैं दोस्तों, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2020 में। रिलीफ फीचर ऑफ अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। फिर देखो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन की जो करंट है उसको भी आप पढ़ लेना। फिर कोरल रीफ का डिप्लीशन क्यों हो रहा है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है, और कहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है, उसके लिए क्या सुटेबल जो कंडीशन होती है, ओशियन कंडीशन होती है, उसको आप जरूर पढ़ लेना। फिर ओशियन की सैलिनिटी और टाइड्स के बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ओशियनोग्राफी में। तो दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, इसको भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। पहला है गिव एन रीजन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियन एंड पार्शियली इनक्लोज्ड सी। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। फिर है दोस्तों एग्जामिन क्रिटिकली द थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ एंड एटॉल। देखो ये शायद मेरे हिसाब से नहीं बन सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछे गए हैं ऑलरेडी, बट यहाँ पे कोरल रीफ से रिलेटेड बन सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ, इसके लिए क्या सुटेबल जो कंडीशन होती है ओशियन में, क्यों डिप्लीशन हो रहा है, इससे रिलेटेड कोरल रीफ में क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक, देखो बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशियन, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करना। फिर बॉटम रिलीफ ऑफ अटलांटिक ओशियन, इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करना। फिर टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी डिफरेंस इन द ओशियन वाटर आर प्राइम कॉज ऑफ ओशियन वाटर सर्कुलेशन, इसको आप जरूर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी डिफरेंस कैसे ओशियन वाटर की जो सर्कुलेशन होती है कैसे उसको अफेक्ट करते हैं, इसको इलेबोरेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार एग्जाम में बैठने से पहले। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओशिनोग्राफी में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट और कुछ प्रैक्टिस जो प्रश्न है वो मैंने दिए हैं, इसको आप जरूर सॉल्व करना है। इसके अलावा यदि टाइम बचता है तो आप जो सिलेबस की बाकी जो टॉपिक है उसको भी आप देख लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, बट कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।